अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 9 आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चर्ड set of hardware and software components specially designed for data processing and the performance of various operation। अब कंप्यूटिंग सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का से मिलकर बना एक सिस्टम होता है जो डेटा प्रोसेस करता है और वेरियस ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। दिस सिस्टम कैन रेंज from simple technological tools such as calculator used for performing mathematical calculation or to complex network of linked computer। कंप्यूटिंग सिस्टम जो है ये सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई कैलकुलेटर की, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसा कि नेटवर्क। इसके अलावा है द बेसिक टास्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड मैनेज डेटा टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ पे जो कंप्यूटिंग सिस्टम का बेसिक टास्क होता है वो प्रोग्राम को रन करना होता है, डेटा को मैनेज करना होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है और कम्युनिकेशन में ये मदद देता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिकल पावर आर थ्री बेसिक रिक्वेस्ट्स दैट आर नीडेड टू रन कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टर्म्स। कंप्यूटिंग सिस्टम की बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स क्या है। कंप्यूटिंग सिस्टम चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और हमें इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। Hardware of a computer system refer to the tangible component of the system. These include the central processing unit, random access memory यानी RAM, storage device and input and output device। अब हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने सीपीयू की एग्जांपल दी है। अब सीपीयू क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो है वो दिमाग होता है। इसके बाद रैम यानी टेम्परेरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये कौन सी होती है जिसमें परमानेंट स्टोरेज होती है। इसके बाद जो है इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं हमारे पास, कीबोर्ड हो गया और माउस कौन सी है हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा है। इसी तरह मॉनिटर जो है हमारी ये आउटपुट डिवाइस होती है, ये भी क्या है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डिकेट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड एक्शन दैट हार्डवेयर मस्ट डू। इस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक मजमुआ होता है जो हार्डवेयर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, यानी हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। देयर एग्जिस्ट टू प्राइमरी कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकम्पोजेज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन responsible for managing the computer resources such as a Windows, Mac OS and Linux distribution। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनकम्पोजेज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर को कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर स्पेसिफिकली डेवलप टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शन फॉर द यूजर सच एज अ वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर एंड गेम्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये यूज़र के लिए खास काम करता है, जैसा कि वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र एंड गेम्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर सोर्स दैट एनेबल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू फंक्शन। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द हार्डवेयर कंपोनेंट कैन नॉट फंक्शन एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम विल नॉट ऑपरेट। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसिंग हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पावर सोर्स दैट एनेबल द हार्डवेयर कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली के बगैर जो है वो हार्डवेयर काम नहीं करता, और अगर हार्डवेयर ही काम नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर भी रन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम कम इन वेरियस टाइप्स, सम ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। पहली टाइप है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट।
कंप्यूटिंग सिस्टम की जो है ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। चंद टाइप्स जो है यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क and internet. Computer as a system has been discussed in previous section, while the remaining two computing system are described in this section. Computer network as a system, a computer network connect multiple computer and devices, enable the efficient exchange of resources and information. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और डिवाइसेस जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करती हैं। नेटवर्क की मदद से जो काम है वो तेज़ और आसान हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज शेयरिंग अलाउ मल्टी पर यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस विद एन ऑफिस और अदर सेटिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद क्या है, यानी कंप्यूटर इसका मकसद रिसोर्सेज शेयरिंग है। दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ इंटरनेट क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वो क्या करते हैं, फाइल्स और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन एनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड यूज़र, क्या करती है ये कम्युनिकेशन को आसान बनाती है, यानी ईमेल, मैसेजेस और डेटा जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास डेटा मैनेजमेंट, फैसिलिटेट इजी डेटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, डेटा को आसानी से मैनेज किया जाता है, टीम वर्कर और कोलैबोरेशन जो होती है ये आसान हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है। कंप्यूटर नेटवर्क दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नेटवर्किंग हार्डवेयर, एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्किंग हार्डवेयर यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेटवर्किंग हार्डवेयर क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन देने में जो है हेल्प करता है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे राउटर है। राउटर आर डिवाइस दैट ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स बिटवीन देयर नेटवर्क। राउटर क्या करता है, राउटर डेटा ट्रांसमिट करता है। राउटर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक क्या करता है, भेजता है। सेकेंड है हमारे पास स्विच। स्विच कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। स्विच नेटवर्क के अंदर डिवाइस को कनेक्ट करती है, डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाती है। थर्ड है हमारे पास नेटवर्क केबल, अ फिजिकल मीडियम ऑफ डेटा फॉर डेटा ट्रांसफ़र। केबल डेटा ट्रांसफ़र करने की एक फिजिकल रास्ता होता है, जैसे कि हमारे पास लैन केबल हो गई। नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स, प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर डेटा एक्सचेंज सच एज TCP एंड IP। ये रूल्स होते हैं जो डेटा को एक्सचेंज के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, जैसे कि TCP और IP। अब TCP स्टैंड फॉर क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज विंडोज सर्वर। अब नेटवर्किंग रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और यूज़र को एक्सेस देते हैं, जैसा कि विंडोज सर्वर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट। अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट इन वेरियस इन्वायरमेंट सच एज अ ऑफिस बिल्डिंग, डेटा सेंटर और क्रॉस द ग्लोबल विद द इंटरनेट। जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये दुनिया में हर जगह पे काम करता है। ऑफिस बिल्डिंग हो गई, डेटा सेंटर हो गए, ये पूरी दुनिया में जो है वो काम करता है। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस नेटवर्क डिज़ाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। जो इन्वायरमेंट है ये नेटवर्क के डिज़ाइन, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस पर क्या करता है, असर डालता है। यानी इन्वायरमेंट भी जो है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क को क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले टाइप यहाँ पे जो दी हुई है वो लोकल एरिया नेटवर्क की दी हुई है, यानी लैन। कनेक्ट कंप्यूटर इन स्पेसिफिक एरिया सच एज अ सिंगल बिल्डिंग, स्कूल फॉर एग्जांपल, एंड ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्ट एवरीवन, एम्प्लॉय, पीसीज एंड प्रिंटर। अब लैन क्या होती है, ये कनेक्ट कंप्यूटर इन स्पेसिफिक एरिया, जो सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ऑफिस बिल्डिंग या स्कूल। स्पेसिफिक एरिया यानी लैन एक छोटी सी जगह में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है, जैसा कि एक ऑफिस में की एग्जांपल लेते हैं तो ऑफिस के कंप्यूटर या प्रिंटर जो होते हैं वो एक ही लैन पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिक रीजन सच एज सिटीज, नेशन एंड इवन कंटिनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द इंटरनेट विच लिंक कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। अब वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन क्या होती है, ये वाइड एरिया नेटवर्क वैन बहुत बड़े एरिया में जो है वो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है, जैसे कि एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करती है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है। यहाँ पे फिर समरी दी हुई है। इन समरी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम दैट एनेबल रिसोर्सेज शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन अमंग
connected devices using hardware and software component that work together seamlessly to perform various tasks। अब इस समरी में क्या बताया गया, सबसे पहले जो है वो रिसोर्सेज शेयर करती है, कम्युनिकेशन को बेहतर करता है, कंप्यूटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत इम्पोर्टेंट कंप्यूटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट एज अ सिस्टम। द इंटरनेट इज ए वेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, academic, business and government network। Its primary objective is to facilitate communication and data exchange between computer and user globally। अब इंटरनेट एज अ सिस्टम, इंटरनेट एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो पूरी दुनिया के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। इसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्क शामिल होते हैं। इंटरनेट का जो है वो बेसिक मकसद क्या होता है, कंप्यूटर और जो इसके यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज करना जो है इसका नेटवर्क का बेसिक मकसद होता है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। यही जो इंटरनेट है ये लोगों को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी, आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल द कोर प्रोटोकॉल दैट गवर्न डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। टीसीपी या आईपी क्या होती है? टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो डेटा को छोटे पैकेट्स में सेंड करता है, डेटा को सही जगह पे जो है वो सेंड करता है। इंटरनेट टीसीपी और आईपी के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीएफ, फास्टर बट लेस रिलायबल। यूडीएफ जो होता है ये टीसीपी से तेज़ होता है लेकिन ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, मोस्टली ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। एफटीपी जो है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पीओपी, यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल फ्रॉम सर्वर नेटवर्क। ये क्या करता है, ईमेल सेंड या रिसीव करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। For example, when the user requests to a web page through a web browser, several components of the internet work together to display its content on the user screen। अब components of the internet interact, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंटरनेट के हिस्से होते हैं जो आपस में मिलकर जो है वो काम करते हैं। इंटरनेट के मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं जैसे कि राउटर, सर्वर, केबल्स और सॉफ्टवेयर आपस में क्या करते हैं, ये मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्राउज़र में वेबसाइट का नेम लिखते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, सर्वर डेटा भेजता है, ब्राउज़र डेटा रिसीव करता है और वेबसाइट स्क्रीन पर शो होती है। ये सब काम जो है ये चंद सेकंड में हो जाता है। ये कौन करता है? ये इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट। ये तमाम कंपोनेंट्स मिलके, इंटरनेट के तमाम कंपोनेंट्स मिलकर ये टास्क परफॉर्म करते हैं। Environment, the internet operate in a diverse and dynamic environment connecting various type of network across different location including home, office, data center and mobile network। This environment influence the design, security and performance of the internet। अब जो इंटरनेट है ये घर, ऑफिस, डेटा सेंटर, मोबाइल नेटवर्क ये हर जगह काम करता है। ये इन्वायरमेंट इंटरनेट के डिज़ाइन, सिक्योरिटी, स्पीड और परफॉर्मेंस पर क्या करता है, असर डालता है। यानी इंटरनेट की स्पीड, इसकी जो है परफॉर्मेंस पर इन्वायरमेंट जो है ये इफ़ेक्ट करता है।